क्या उमर अब्दुल्ला की हुकूमत खतरे में है? क्या कांग्रेस कभी भी सपोर्ट वापस लेकर जम्मू कश्मीर की सियासत को हिला सकती है? क्या कैबिनेट एक्सपेंशन का डर असल में कुर्सी बचाने की सियासत है? क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर चल रही बगावत अब खुलेआम सामने आने वाली है? अगर कुछ एमएलए जो है वो छोड़ के जाने की तैयारी कर रहे होते तो मैं यहाँ इन फंक्शनों में बैठा होता। जम्मू कश्मीर की सियासत में इस वक्त एक खामोश तूफान उभर रहा है। एक तरफ हुकूमत की जानिब से कैबिनेट में किसी भी किस्म की तोसी को फिलहाल के लिए रद्द कर दिया गया, तो दूसरी तरफ अंदर ही अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस में बेचैनी, नाराजगी और इख्तिलाफात बढ़ते जा रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर फारूक अब्दुल्ला ने सख्त अल्फाज में कहा कि अभी किसी कैबिनेट एक्सपेंशन की उम्मीद ना रखी जाए, जबकि वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने भी साफ कहा कि मुनासिब वक्त पर फैसला लिया जाएगा। लेकिन सियासी दायरे में सवाल ये उठ रहा है कि अगर सब कुछ ठीक है तो फिर हुकूमत कैबिनेट एक्सपेंशन से इतना गुरेज क्यों कर रही है? दरअसल नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर पिछले चंद महीनों से एक गहरी बेचैनी पाई जा रही है। पार्टी के कई सीनियर रहनुमा इस बात से नाराज बताए जा रहे हैं कि हुकूमत बनने के बाद उन्हें न सिर्फ नजरअंदाज किया गया बल्कि उन वादों को भी पूरा नहीं किया गया जो कि अंदरूनी तौर पर किए गए थे। कई सियासी हलकों में ये बात गर्दिश कर रही है कि हर साल कैबिनेट में तब्दीली की जाए और नए चेहरों को मौका दिया जाए, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ होता नजर नहीं आया। अब जब कैबिनेट एक्सपेंशन की खबरें सामने आई हैं तो इन नए नामों पर चर्चा होने लगी। उनमें भी कई सीनियर रहनुमा शामिल ही नहीं थे। इसी वजह से पार्टी के अंदर इख्तिलाफात और ज्यादा तेज हो गई। पार्टी के मेंबर पार्लियामेंट आगा सैयद रुहुल्लाह मेहदी तो खुलेआम अब पार्टी से नाराजगी जाहिर करते हैं। उनका ये कहना है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अवाम से जिन बुनियादों पर वोट मांगे थे, आज वही वादे से पीछे हट रही है, वो उन्हीं वादों को पीछे छोड़ रही है। रुहुल्लाह मेहदी का यह भी मानना है कि पार्टी अपने असल मौकिफ से हट गई है और अवामी जज्बात की तर्जुमानी करने में नाकाम रही। उनके बयानात ने पार्टी के अंदर चल रही खामोश बगावत को और ज्यादा हवा दे दी। सिर्फ इतना ही नहीं, जिन बुनियादों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस इंतखाबात लड़ा है वो उन्हें पूरा नहीं कर पाई है, जिसके चलते आम लोग भी नेशनल कॉन्फ्रेंस से नाराज हैं और एमएलएज भी इन्हीं बातों का जवाब लोगों के सामने नहीं दे पा रहे। दूसरी तरफ से एमएलए बशीर अहमद वीरी का मामला भी सियासी दायरे में काफी चर्चा में रहा। असेंबली के अंदर खुद उमर अब्दुल्ला की जानिब से उनके लिए दोबारा मैंडेट न देने की बात कहना, जिसके बाद बशीर अहमद वीरी का जज्बाती हो जाना और आंसू बहा देना भी सियासी महफिल में एक बड़ा पैगाम माना गया। नजरें रखिए, मेरे लीडर पे नजरें, मैं 3 दिनों से नहीं सो पा रहा हूँ। यही बात देर मत करिए, प्रेस करना चाहता है करें, हम इसके खिलाफ वोट डाल देंगे ना, हमें कोई एतराज नहीं है। ये वाकया सिर्फ एक फर्द की नाराजगी नहीं था बल्कि उस बेचैनी की निशानी थी जो कि आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर कई रहनुमा महसूस कर रही हैं। पार्टी के अंदर एक बड़ा तबका ये इल्जाम लगा रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस दिल्ली के सामने झुक गई है और जम्मू कश्मीर के असल सियासी और अवामी मसाइल पर मजबूत स्टैंड लेने से कतरा रही है। स्टेटहुड का मसला हो, इख्तियारात का सवाल हो या अवामी वादे हो, हुकूमत पर यह तनकीद लगातार बढ़ रही है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस सिर्फ कुर्सी बचाने की सियासत कर रही है। इसी दरमियान नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए सबसे बड़ी मुश्किल उसकी इत्तेहादी जमात जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी भी बनती जा रही है। कांग्रेस के अंदर भी नेशनल कॉन्फ्रेंस को लेकर नाराजगी बढ़ चुकी है। साल 2024 में हुकूमत बनने के बाद अलायंस के लिए कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई जानी थी ताकि दोनों जमातों के दरमियान राब्ता और फैसला साजी मजबूत हो सके, लेकिन कांग्रेस का यह इल्जाम रहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इस मामले को संजीदगी से लिया ही नहीं। 2 दिन पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए और चीफ स्पोक्सपर्सन तनवीर सादिक की जानिब से बयान दिया गया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपनी तरफ से कमेटी के 4 अफराद तय कर लिए, अब कांग्रेस के फैसले का इंतजार है। लेकिन सियासी जराए ये कह रहे हैं अभी तक कोई आखिरी फैसला नहीं हुआ और सिर्फ नाम तय किए गए हैं। कांग्रेस के अंदर भी अब खुलेआम ही नेशनल कॉन्फ्रेंस की पॉलिसी पर तनकीद हो रही है। कांग्रेस का यह कहना है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने स्टेटहुड और जम्मू कश्मीर के दूसरे अहम मसाइल पर कोई वाज़ेह और मजबूत स्टैंड नहीं लिया। इसी वजह से अब सियासी हलकों में यह चर्चा तेज हो गई कि कांग्रेस जल्द ही दिल्ली हाईकमांड से मशवरा करने के बाद अपना सपोर्ट वापस ले सकती है। जराए का यह भी कहना है कि कांग्रेस पहले बिहार और वेस्ट बंगाल के इंतखाबात का इंतजार कर रही थी और अब सियासी सूरत हाल को देखते हुए वो अगला कदम उठा सकती है। अगर ऐसा हो जाता है तो जम्मू कश्मीर की सियासत में एक बड़ा सियासी ज़लज़ला देखने को मिल सकता है। सबसे अहम सवाल अब ये उठ रहा है कि आखिर कैबिनेट एक्सपेंशन को रोका क्यों गया? सियासी जराए दावा कर रही हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को अपने ही सफों में टूट फूट का डर सता रहा है। पार्टी को यह अंदेशा है कि अगर कुछ एमएलएज और सीनियर रहनुमा को नजरअंदाज किया गया तो नाराजगी खुली बगावत में तब्दील हो सकती है। जराए तो ये भी कह रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के कुछ एमएलएज का राब्ता दिल्ली के सियासी हलकों से बना हुआ है और इसी बात ने हुकूमत को परेशानी में डाल दिया है।
सियासी मुशाहिदीन इस सूरत हाल का मुकाबला मगरबी बंगाल की सियासत से भी कर रहे हैं, जहां पर ममता बनर्जी की पार्टी के अंदर नाराजगियां उभरने के बाद बीजेपी ने सियासी चाल चलकर कई अहम चेहरों को अपनी तरफ कर लिया। अब जम्मू कश्मीर में भी यही खौफ नेशनल कॉन्फ्रेंस को परेशान कर रहा है कि कहीं कोई सियासी गलती हुकूमत के लिए बड़ा खतरा ना बन जाए। इसी वजह से फिलहाल नेशनल कॉन्फ्रेंस खामोशी और एहतियात की सियासत करती हुई नजर आ रही है। लेकिन सवाल अब भी वही है, क्या ये सिर्फ एक मामूली सियासी तनाव है या जम्मू कश्मीर की सियासत किसी बड़े बदलाव के दौर में दाखिल हो चुकी है? क्योंकि जिस तरह पार्टी के अंदर इख्तिलाफात, कांग्रेस की नाराजगी और दिल्ली से राब्तों की खबरें सामने आ रही हैं, उसने सियासी माहौल को काफी गर्म कर दिया है। आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर की सियासत किस नए मोड़ पर जा सकती है, ये तो वक्त बताएगा। आपकी इन सभी चीजों को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।